हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है 18/4/2021 को। तो ये जो एग्ज़ाम है ये जेई सिविल का। अगर बात करें इसके पोस्ट कोड की, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो है 882। तो ये जो एग्ज़ाम है सुबह मॉर्निंग सेशन में हुआ, तो एक शाम को भी एग्ज़ाम है लेजर कीपर का, तो उसका भी आपको जीके सेक्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम खाली जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो ये जो है इस पर ऑफिशियल आंसर की नहीं होगा। तो जैसे आंसर की आएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आंसर की, या फिर मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना के एज पर ऑफिशियल आंसर की क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है ऑप्शन ए यहाँ सी राइट आंसर होगा। वॉलीबॉल जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति की जो यहाँ पे आबादी है वो 3,92,126 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोजरी उत्सव भोजरी में त्यौहार मनाया जाता है। तो भोजरी त्यौहार जो मनाया जाता है चंबा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी देखने को मिला था, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उसमें भी। तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला मनाया जाता है। तो जो गसोता मेला है काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो मनाया जाता है हमीरपुर में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो है ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी किस जिले में है। तो जो शिला जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई जो 7,026 मीटर है, तो ये जो है किन्नौर में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में त्योस मोरासी झील स्थित है। तो ये जो स्थित है लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं, तो लाहौल एंड स्पीति, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुहाड़ घाटी अवस्थित है। तो ये जो स्टैटिकल असिस्टेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जो अभी हाल ही में हुआ था एग्जाम 866 पोस्ट कोड का। तो ये जो मंडी में स्थित है चुहाड़ वैली। उसके बाद बात करते हैं कि जैद है। तो जैद जो है वो बौद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े सीरियल वाइज नहीं है। तो उसके बाद लेकिन जो 50 जो क्वेश्चन है यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये जो है 78% है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित है। जो पंपास घास के मैदान है वो अर्जेंटीना से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एमूर नदी किस देश में बहती है। तो एमूर जो है वो चीन में बहती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि नागापट्टनम ऑयल रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि तेलंगाना राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये जो अस्तित्व में आया था 2014 में आया था। तो 2 नवंबर 2014 में अस्तित्व में आया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 29 और 30 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो यहाँ पे 3 जो संवैधानिक निकाय है कि जिनका संविधान में उल्लेख है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे राइट जो है कि जिनका ये जो तीनों है संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो नीति आयोग है एक परामर्शदात्री निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कार्यकारी निकाय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किन रंगों के मिश्रण से सफ़ेद रंग बनता है। तो जो लाल, हरा तथा नीला रंग है, जो इनके मिश्रण से जो है लाइट सफ़ेद कलर आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सोडा ऐश है। तो जो सोडा ऐश है तो ये है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि सिफिलिस किसके कारण होता है। तो सिफिलिस है एक जीवाणु की तरह होने वाला सेक्सुअल रोग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एंटोनियम ऑफ जुडिसिस इज। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो इंडिसिक्रीट होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट की वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर इज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लेगरिमिज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश हैज़ कम अप
ए प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे 2 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए मेरे ओपिनियन से। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ द एडम, तो फॉर इन द माउथ इज, तो टू वे फॉर इज, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गायक का संधि विच्छेद है, तो जो गायक का संधि विच्छेद है वो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गैप प्लस सक। तो इस जो मैंने एग्ज़ाम ये सॉल्व तो खैर नहीं करा है, लेकिन जो मतलब मेरे पास नॉलेज है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे कि जो 3 क्वेश्चन ऐसे कि मैं क्रॉस चेक करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी आंसर के आने पे उनके आंसर जो है मालूम पड़ जाएंगे। तो एक तो हो ही गया जो 165। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमरण में समास है, तो आमरण में जो है अव्ययभावी समास है, क्योंकि इसमें जो उपसर्ग यूज़ हो रहा है आ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता का विशेषण है, तो ये क्वेश्चन भी है, इसका जो मेरे ओपिनियन से ऑप्शन डी होना चाहिए, स्वतंत्रता इसका जो विशेषण होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बोले, बाकी एक क्वेश्चन हो रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पुत्र का पर्यायवाची है, तो पुत्र का जो पर्यायवाची है वो तन्य है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम व्हीकल कौन सा है जो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्रों के उपग्रहों का वहन करेगा। तो ये जो PSLV-C51 है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में भारत की 4 परियोजनाओं को अनुमति दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के चिराग तथा ड्रिप शामिल है। तो ये वर्ल्ड बैंक के, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो डक पे यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो है रीजनिंग सेक्शन है, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि आर्यन का अक्षरक का मतलब है, तो आर्य अक्षरक का मतलब है कि उच्च, जन्म से उच्च, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो बाकी अगर कोई रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करना चाहता है तो वो सॉल्व कर सकता है। तो जो आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आप कमेंट कर देना, तो मैं उन्हें जो है पिन कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो ये जो इसकी जो स्थिति थी तो हस्तिनापुर में स्थित थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। जो 16 महाजनपद है इनकी जो है वो राजधानी हमेशा पूछी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में लूटा था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1025 AD। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा दिल्ली सुल्तान कृष्ण क्षेत्रों के मापन हेतु 32 अंकों की गज सिकंदरी परिचालन में लाया था। तो ये जो है क्वेश्चन अभी जो 11 तारीख को एग्जाम हुए थे, शायद 10 तारीख को, तो किसी एग्जाम में देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी जो है इसका राइट आंसर है। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी जो चलाई थी। उसके बाद बात करते हैं कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें देखने को मिला था। तो 1757 यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की केसरी तथा मराठा किसके कार्य थे। तो ये जो थे बाल गंगाधर तिलक के कार्य थे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि झूमर नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो जो झूमर नृत्य है ये तीन चार राज्यों का जो है वो लोक नृत्य है। तो एक तो उसमें बिहार भी आता है और उड़ीसा भी आता है, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर बिहार होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात, क्योंकि जो आसपास के क्षेत्र हैं तो इन्हीं में माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिहार राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, और सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो हाल ही में शनि के ही हैं। उसके बाद बात करते हैं कि दक्कन के पठार भारत के किस किस भाग में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, दक्षिण भाग में था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दारकुटी राज्य के संस्थापक थे। तो आपको पता है कि हिमाचल जीके के जो है वो 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दुर्गा सिंह थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि शिमला नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये जो की थी मेजर कैनेडी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मस्तगढ़ किला स्थित है। तो ये जो कांगड़ा में स्थित है, परागपुर में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करती है कौन से लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी जाने जाते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बाल गोविंद के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा बांध है, ऑप्शन बी पोंग है। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है जो कि है करंट अफेयर का ही। तो काउस काउस किस क्षेत्र का प्रधान खाद्य है जो हाल ही में यूनेस्को ने संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो नॉर्थ अफ्रीका, तो ऑप्शन बी उत्तर अफ्रीका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया होगा तो उसके लिए मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। बाकी मैं जो भी वीडियो मैंने पीछे डिस्कस करे हैं, तो हर जो एग्ज़ाम है उसमें एक या दो क्वेश्चन जो है वो गलती से गलत बता दिए गए हैं। तो मैं उन जो एग्ज़ाम को है वो मैं दोबारा डिस्कस करने वाला हूँ एज़ पर ऑफिशियल आंसर की, वो भी फाइनल आंसर की के हिसाब से, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।